बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों की तफसीलात पर आने से पहले आज शहर इक़्तिदार का जो मौसम है, मौसम की जो हिद्दत है, जो शिद्दत है, जो हब्स है, उसके असरात आप मेरे चेहरे और मेरे कपड़ों पे देख रहे होंगे। लेकिन हर मौसम के अपने फ़वाइद होते हैं। वो फ़वाइद हमसे ज़्यादा खुदा बेहतर जानता है, तो हमें हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये मौसम भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अब नाज़रीन आते हैं, बात करते हैं जो इस प्रोग्राम में ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आज अली अमीन गंडापुर साहब अचानक सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। प्रीवियस व्लॉग में हमने बात भी की थी। वो एक पटिशन दायर करने आए थे, लेकिन पटिशन दायर करने के साथ साथ वो अचानक से जस्टिस मंसूर शाह साहब की अदालत में भी पहुंच गए। अब वहाँ पे कमरा अदालत का माहौल क्या था, मंसूर शाह साहब के सामने कैसे पेश हुए, मुकालमे क्या हुए, गंडापुर के सामने मंसूर शाह साहब ने हाथ क्यों खड़े कर दिए, ये सारा जो कमरा अदालत का माहौल था उसका आंखों देखा अहवाल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और फिर तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान की साजिश, गंडापुर ने इमरान खान की बहन का नाम लिया बगैर उसे अकल से पैदल कैसे करार दिया। कुछ और भी तहरीक इंसाफ से जुड़ी अंदर की ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, कोर्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ मुकदमा लगा हुआ था। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने मोहसिन नकवी के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पर समाअत करने के बाद, वकला के दलाइल सुनने के बाद केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। और कोर्ट स्टाफ का कहना है कि आज ये फ़ैसला अदालत की जानिब से अनाउंस भी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे हों ये फ़ैसला भी आ चुका हो, लेकिन जो भी उस फैसले की डिटेल हैं वो आसान अल्फाज में नेक्स्ट वीडियो लॉग में उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इमरान खान साहब हाजिर हों। नज़ीर, मार्च 2023 में ग़ालिबन, अगर मैं महीने और साल के हवाले से गलत नहीं हूँ, इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स पे इमरान खान साहब की पेशी थी। इमरान खान साहब को बुलाया गया था, लेकिन खान साहब के साथ एक बहुत बड़ा मजमा भी उस पेशी पे आया और उस पेशी के मौके पे जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला हो गया, एजॉल्ट हो गया, जिस पर थाना रमना में 2 मुकदमात का इंदराज किया गया। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक्यूज़ के तौर पे उन दोनों मुकदमात में शामिल किया गया। आज इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की कोर्ट में इमरान खान साहब का ये केस लगा हुआ था। तो खान साहब दस्तयाब नहीं थे, तो अदालत में पीटीआई के वकील सरदार मसरूफ़ खान साहब पेश हुए। अदालत की तरफ से बताया गया कि जो इमरान खान साहब की पेशी का मामला है, जो अदालत ने हुक्म कर रखा है कि इमरान खान साहब की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए, इस हवाले से अदालत ने वजारत कानून को ख़त लिखा है। ये अदालत की तरफ से बताया गया सामने ठहरे वकला को, और उसमें यह कहा गया कि पहले भी एक ख़त लिखा गया था वजारत कानून को इमरान खान साहब की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए, ताकि केस जो है वो आगे चले, लेकिन वजारत कानून ने उस ख़त का कोई जवाब नहीं दिया था। तो अब दोबारा से अदालत ने वजारत कानून को ख़त लिखा है, और जो केस की समाअत है ख़त लिखने के साथ साथ आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दी गई है। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। गंडापुर साहब नाज़रीन आए सुप्रीम कोर्ट में, और उनके साथ लतीफ़ खोसा साहब थे। लतीफ़ खोसा साहब के साथ साथ जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं शाह फैसल, और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं खैबर पख्तूनख्वा के कौसर अली शाह, वो उनके साथ थे। उनका सीएम ऑफिस का स्टाफ भी उनके साथ था। सीधा वो पहुँचे मंसूर शाह साहब की अदालत में, और यहाँ पे आपकी इजाज़त से मुझे कहने दीजिए कि ये उनकी मंसूर शाह साहब की अदालत में जो पेशी थी महज एक दिखावा थी। कैसे दिखावा थी? क्योंकि बाहर आके गंडापुर साहब ने ये बात की कि मैं तो चीफ जस्टिस के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातों में जो रुकावट का मामला है वो चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस करने के लिए आया था, लेकिन कमरा अदालत 1 में गए तो वहाँ पर मंसूर शाह साहब बैठे थे। नाजरीन, ख़बर ये है, ये जो मैंने इसको दिखावा इसलिए कहा है कि सारा प्लान पहले तरतीब दिया गया था। ये सारा प्लान बनाया गया था कि याहिया फरीदी साहब तो लाहौर हाई कोर्ट में बैठे, लाहौर सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री में बैठे हैं,
तो बेंच नंबर 1 में मंसूर अली शाह साहब बैठे हैं तो उनकी अदालत में पेश हो जाएंगे। कल गंडापुर साहब ने जब अलीमा खान साहब ने उनको चार्जशीट किया, माइनस इमरान खान साहब की बात की, अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की जो लॉयल्टी है उसके ऊपर सवालात उठाए गए, उस पर गंडापुर साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया था। उस वीडियो स्टेटमेंट में गंडापुर ने कहा था कि इमरान खान की मुलाकातों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से रिजू करेंगे, और गंडापुर ने कहा था कि ये हुक्म इमरान खान की तरफ से दिया गया है कि मुलाकात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से रिजू किया जाए। तो आज उस रस्मी कार्रवाई को पूरा करने के लिए याहिया अफरीदी साहब की अदम मौजूदगी में ये सारा जो है ये प्लान किया गया था, और मैंने वो रिकॉर्ड भी देखा है जो गंडापुर साहब की पेशी से पहले सुप्रीम कोर्ट की पुलिस मुतलका लोगों को दिया गया था कि इस केस में गंडापुर साहब जो हैं मंसूर अली शाह साहब की अदालत में पेश होंगे। वहाँ पे किसी केस में गंडापुर साहब को नोटिस करके नहीं समन किया गया था, लेकिन मकसद था वहाँ पे खान साहब की मुलाकातों में रुकावट की बात करना। इमरान खान की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया था उस ख़त के ऊपर अदालती कार्रवाई, इंक्वायरी और तफ्तीश की बात करना। तो जब नाज़िर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच आके बैठा, उनके साथ जस्टिस अकील अब्बासी साहब थे, तो सबसे पहले तो लतीफ़ खोसा साहब रोस्टम पे जाके खड़े हुए। उनके पीछे पीछे एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल साहब खड़े हो गए। उनके साथ फिर एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा कौसर अली शाह साहब और जो गंडापुर साहब थे वो अपनी सीट पे पहले खड़े हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए लतीफ़ खोसा साहब के पीछे जाके खड़े हो गए। लतीफ़ खोसा साहब ने बात की कि हमने एक रिक्वेस्ट करनी है, मोहतरम जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो कमरे अदालत में मौजूद हैं, एक अर्जेंट इशू है उस पर आपकी तवज्जो चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है वो उसके ऊपर वोटिंग हो रही है, तो गंडापुर साहब आपके साथ बात करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब की मुलाकातों में रुकावट का इशू का भी जिक्र किया गया। तो मंसूर शाह साहब ने यह जवाब दिया कि हम यहाँ पर बेशक अदालत में बैठे हैं, लेकिन जुडिशल साइड पे हम कुछ नहीं कर सकते। आपने अगर बेहतर प्रोसेस ये है कि आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मिलें या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मिलें, आपका वक्त भी बचेगा और आपने गलत दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है। ना सिर्फ मंसूर शाह साहब ने यह भी कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप चल के मेरे पास आए हैं, मेरे पास कोई अख्तियार नहीं है। बेहतरीन तरीका है कि आप चीफ जस्टिस के पास जाएं, उनको अप्रोच करें, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें। इसके बाद नाज़रीन गंडापुर साहब ने बात की। गंडापुर साहब ने कहा कि बजट का प्रोसेस चल रहा है और पार्टी हेड का विजन लेना ज़रूरी होता है, वो प्रपोज़ल देता है, वो रहनुमाई फरमाता है, लेकिन हमारी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ बार बार कहने के बावजूद मुलाकात नहीं हो रही है। हमारी एक कमेटी है, वो कमेटी जाके अडयाला जेल में इमरान खान साहब को ब्रीफ करेगी। हमारा वोटिंग का प्रोसेस बजट मंजूरी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शुरू हो चुका है, लेकिन इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो रही, उसमें रुकावट आ रही है। मंसूर शाह साहब ने गंडापुर साहब के इस मुकालमे पे ये कहा, बल्कि गंडापुर साहब ने यहाँ पे एक और बात भी की कि इमरान खान साहब ने एक ख़त भी लिखा था चीफ जस्टिस को। उस ख़त पे याहिया अफरीदी साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए थे, उसमें हमने सबूत भी दिए थे, लेकिन उस ख़त के ऊपर कोई अमल दरामद, कोई तफ्तीश शुरू हुई, तफ्तीश शुरू नहीं हुई, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। तो मंसूर शाह साहब ने फिर कहा कि ये जो मामला जो आप हमारे सामने बयान कर रहे हैं ये चीफ जस्टिस से मुतलका है, उनके चैम्बर से मुतलका है। आप चीफ जस्टिस को अप्रोच करें। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, वो इजलास बुला के केस को फिक्स कर सकते हैं, आप उनको रीच आउट करें। और साथ में मंसूर शाह साहब ने भी कहा कि मैं इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं हूँ, मैं कायम मकाम चीफ जस्टिस भी नहीं हूँ। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है याहिया अफरीदी साहब, वो पाकिस्तान में भी हैं और लाहौर रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में बैठे हैं। तो आप उन्हें अप्रोच करें, उन्हें रीच आउट करें। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप ये मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दें। तो मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम जुडिशल साइड पे इसको नहीं देख सकते, आप रजिस्ट्रार से रब्ता कर लें, चीफ साहब लाहौर में हैं। फिर लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम तो आपके आशीर्वाद लेना चाहते थे। तो शाह जी ने हाथ तो पहले खड़े कर दिए थे कि मैं बेबस हूँ, मेरे पास अख्तियार नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली मंसूर शाह साहब ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो हाथ खड़े कर दिए कि आप अप्रोच करें, रीच आउट करें चीफ जस्टिस साहब को या याहिया अफरीदी साहब को। इसके बाद वो दरख्वास्त भी मुलाकातों में रुकावट के हवाले से आर्टिकल 184(3) की गंडापुर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी।
लेकिन जब आप आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने चले जाते। आर्टिकल 184(3) का मुकदमा तो लगना ही आईनी बेंच में है, और आईनी बेंच में मुकदमात की जो फिक्सेशन है उसे चीफ जस्टिस ज़िया अब्दी साहब की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी नहीं देखती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये महज दिखावा है, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के केसेस की फिक्सेशन का फैसला आईनी कमेटी करती है, जिसके सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब हैं। तो अगर आए थे, चले दिखावे के लिए आए थे, लेकिन चलें आप आईनी बेंच में पेश हो जाते हैं, आईनी बेंच में नहीं गए। वहाँ पे जाके इमरान खान साहब के ख़त की बात भी नहीं की, खान साहब के साथ मुलाकातों की बात भी नहीं की, और दरख्वास्त दायर करके वापस चले गए। उसके बाद जब बाहर जाने लगे तो मीडिया के साथ गुफ्तगू की। गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान की हदायत पे मैं सुप्रीम कोर्ट आया हूँ और मामला मैंने चीफ जस्टिस के साथ डिस्कस करना था। हमारी दरख्वास्त ये है कि ये जो हमने अपील दायर की है इसकी जल्द जो है वो समाअत होनी चाहिए। अब नाज़रीन, ये जो दरख्वास्त ये दायर करके गए हैं और साथ में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए गंडापुर साहब ने कहा कि माइनस इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो मफरूज़े हैं, और जो ये लोग बातें कर रहे हैं उनके पास अकल नहीं है। अब नाज़रीन, माइनस इमरान खान की बात तो अलीमा खान साहबा ने की थी, तो अकल किसके पास नहीं या अकल से कौन पैदल है, नाम लिए बगैर गंडापुर साहब ने जो इशारा दिया वो अलीमा खान साहबा से मुतल्लिक दिया, और उन्होंने कहा कि मेरी एक और मुलाकात का भी शोशा छोड़ा गया, मैंने कोई खुफिया कहीं पे मुलाकात नहीं की। और जो इस किस्म का शोशा छोड़ते हैं, दरअसल वो मोनेटाइज चैनल के ज़रिए अपने डॉलर कमाते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, उन्होंने दुकान खोल रखी है। तो सोशल मीडिया के लोगों को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन नाज़रीन, अंदर की खबर ये है, जो आज अंसार अब्बासी साहब ने आर्टिकल लिखा है कि अलीमा खान साहबा ने पार्टी के ऊपर कब्ज़ा करने के हवाले से कोशिशें शुरू कर दी हैं, बल्कि उनका जो असर रसूख है सोशल मीडिया की जो टीम है तहरीक इंसाफ की, उस पर तो उनका असर रसूख जो है वो कायम हो चुका है। अब उस खबर का खुलासा ये है कि तहरीक इंसाफ के अपने इंटरनल ज़रा ये कहते हैं कि जो बैरूनी मुदाखलत पार्टी में अलीमा खान साहबा और दीगर जो गैर मुंतखब लोग हैं जैसे सलमान अकमल साहब हैं, उनकी तरफ से जो मुदाखलत की जा रही है, उस मुदाखलत से उनका असर रसूख भी पार्टी पे बढ़ रहा है, पार्टी के फ़ैसलों पर वो असरअंदाज हो रहे हैं, और उनकी मुदाखलत से जो मौक़े मुज़ाकरात के, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का, मुज़ाकरात का रास्ता खुलता है, वो मौक़े ज़ाया हो जाते हैं। और इमरान खान की रिहाई में इस मुदाखलत से जो गैर मुंतखब लोगों की मुदाखलत है, यहाँ पे भी अंसार अब्बासी साहब ने किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन समझ आता है कि वो अलीमा खान साहबा की बात हो रही है, सलमान अकमल साहब की बात हो रही है। तो पीछे है कि इंटरनल ज़रा ये कहते हैं कि इस किस्म की गैर मुंतखब अफराद लोगों की, अशख़ास की मदाखलत से इमरान खान साहब की रिहाई में मुश्किल आ सकती है। अब अंसार अब्बासी साहब ने जो अपनी ख़बर में लिखा उसमें यह कहा गया कि अलीमा खान पार्टी पर अपना कंट्रोल पक्का कर रही हैं। सोशल मीडिया पे अलीमा खान ने अपना असर रसूख जो है वो मुकम्मल तौर पे हासिल कर चुकी हैं, और इस सूरत हाल ने पार्टी में एक दरार, एक तकसीम पैदा कर दी है। और पीटीआई के इंटरनल ज़राए का कहना है कि अलीमा खान साहबा पार्टी के फ़ैसलों पर भी असरअंदाज होती हैं। और आगे चल के उनके आर्टिकल में लिखा गया कि इन गैर मुंतखब अफराद की वजह से एक ऐसा ग्रुप जो है तहरीक इंसाफ में तश्कील पा चुका है, जो पार्टी के मुंतखब लोग हैं, बैरिस्टर गौहर या गंडापुर जो कि अवाम के मुंतखब वज़ीर आला हैं, उनको ऑफिशियल और अनऑफिशियल सोशल मीडिया से हदफ़े तनकीद उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसमें यह भी कहा गया है अंसार अब्बासी साहब की ख़बर में, और हम भी उसको कई मरतबा रिपोर्ट कर चुके हैं, कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बली के फ़्लोर पे मुज़ाकरात की दावत की थी, जिसे बैरिस्टर गौहर साहब ने एक्सेप्ट किया था, फिर खान साहब के साथ मुशावरत के बाद उनकी आमादगी, उनकी रजामंदी इमरान खान साहब की शामिल थी, तो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू होने जा रहा था। लेकिन ख़बर में कहा गया है कि उस इमरान खान की आमादगी और रजामंदी के बाद जब इमरान खान की हमशीरगान ने मुलाकात की, तो इमरान खान साहब इस बात से पीछे हट गए, इस मौक़िफ़ से पीछे हट गया कि हुकूमत के साथ हमने मुज़ाकरात करने हैं। तो पार्टी के इंटरनल ज़राए का कहना है कि ये जो असर रसूख जो है, जब भी पार्टी के लोग, मुंतखब लोग कोई बामानी मुज़ाकरात का कोई रास्ता ओपन करते हैं, तो गैर मुंतखब लोग अपनी हरकतों से इमरान खान साहब को गलत ब्रीफ करके उस रास्ते को बंद कर देते हैं।
तो ख़बर में लिखा गया है कि इन हालात में जो पार्टी में मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं, अलीमा खान साहबा का धड़ा और जो दूसरा धड़ा है उसमें कशमकश खासी हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन ये जो ख़बर है जनाब अंसार अब्बासी साहब की, अलीमा खान साहबा अपना असर रसूख जो है, कंट्रोल जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर पक्का कर रही हैं। तो उसी खबर में ये भी लिखा गया कि अलीमा खान साहबा के करीबी ज़राए ने इन तमाम तहरीक इंसाफ के इंटरनल सोर्सेस की जो ख़बर है उसकी तरदीद की है और उनकी तरफ से कहा गया है कि अलीमा खान साहबा से पार्टी वाले खौफज़दा हैं। अलीमा खान साहबा का पार्टी और पार्टी सियासत से या सियासत से वैसे भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता, कोई लिंक नहीं है। आज आप फैसला आप कर लें कि अलीमा खान साहबा का लिंक है या नहीं, तहरीक इंसाफ में दरारें हैं या नहीं, तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी है या नहीं। तो जब ये सब कुछ मौजूद है तो फिर ये इख्तलाफात जो हैं ये कोई कामयाबी इनको नहीं दिलाएंगे। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।